हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज के हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको गाजा की खबर बताते हैं। गाजा और इजराइल में जो सीज फायर का ऐलान किया गया, उसी के मुताबिक दोनों देशों की तरफ से कैदियों की अदला बदली शुरू होने लगी है। दोनों की तरफ से अदला बदली की जा रही है। आज हमास ने रेड क्रॉस की टीम को इजराइल के जो 20 बंधक थे हमास की कैद में, आज जो जीवित बंधक थे, आज हमास ने उन्हें रिहा कर दिया। रेड क्रॉस की टीम को जो इजराइल के बंधक थे हमास की कैद में, आज हमास ने उन्हें 20 बंधकों को रिहा कर दिया। उधर इजराइल की तरफ से 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रामल्ला में लाया गया और उन्हें भी रिहा कर दिया गया। हमास ने गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए 20 जीवित इजराइल कैदियों को रिहा किया, जबकि 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की प्रक्रिया चल रही है। आज इजराइल ने 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। हमास इजराइल कैदियों की अदला बदली शुरू होने के बाद खान यूनिस में इकट्ठा हुए सैकड़ों फिलिस्तीनी इजराइल द्वारा कैदियों को रामल्ला में लाया गया और उनका रामल्ला में उनके घर वालों ने जोरदार स्वागत किया, जो भी इजराइल की कैद से छूट के आए थे फिलिस्तीनी कैदी। ऐसे ही दोनों के बीच में इजराइल और गाजा में सीज फायर का ऐलान किया गया। उसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी मंजूरी दे दी गई। आप अपने सुरक्षा अभियान चला सकते हैं। जो भी गाजा में गतिविधियां चल रही हैं, आप उन पर नजर रख सकते हैं। हमास उनकी अब जो भी, जब तक इजराइल से लड़ाई चल रही थी तब तक तो वो सुरंगों में ही रहकर ही लड़ाई लड़ रहे थे। अब वो अपने बाहर आकर भी अपनी गश्त लगा रहे हैं और पूरे गाजा को देख रेख में ले रहे हैं। अब जो एक नया ग्रुप पनपा था इजराइल की मदद से, अबू सबाब नाम का, अब उस पर भी नज़र रख रहा है हमास। कैसे भी करके आज उसके करीबी की कम से कम 32 लोगों को हमास के द्वारा लड़ते हुए मारा गया। हमास ने उन्हें 32 लोगों को मार दिया और हमास के लड़ाके भी कम से कम 8 हमास के लड़ाके भी गोलाबारी में मारे गए। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल अधिकारियों को कूटनीतिक अवसर का लाभ उठाने और शांति की दिशा में काम करने का आह्वान किया, क्योंकि उनकी योजना घेरे हुए गाजा पट्टी में युद्ध समाप्त करने की है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को लेकर कहा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ शांति से रहना चाहता है। उनके लिए मित्रता और सहयोग का हाथ खुला है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। इस रिपोर्ट में फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।